नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में सूखा रोग। बच्चों में सूखा रोग के कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं और उसके उपचार क्या हैं। इन तीनों चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण है माँ का दूध और माँ का आहार विहार। जब गलत आहार विहार में माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे में दूध के प्रति अरुचि हो जाती है, यानी वो पीना नहीं चाहता है और बच्चा धीरे धीरे कुपोषित हो जाता है और रोग की चपेट में आ जाता है। दूसरा कारण है मलिन बस्तियों में रहना, बच्चे की साफ सफाई अच्छी तरह से ना करना, बासा रखा हुआ जो माँ भोजन कर रही है उसके बाद वो दूध पिला रही है, उससे भी इस तरह के रोग होते हैं। या आस पड़ोस इस तरह का अगर कोई बच्चा है, वो पास में खेल खाल रहा है या उस तरह के उसके कपड़े आस पड़ोस में यूज किए जा रहे हैं उसी बच्चे के, तो उससे भी बच्चे को ये रोग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, जिनको पूरी तरह से पोषण नहीं मिलता है, वो भी बच्चे सूखा रोग के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि जब उनको पूरा पोषण नहीं मिलता है तो वो कुपोषित हो जाते हैं और वो सूखा रोग की चपेट में आ जाते हैं। तो ये कारण हैं। अब हम इसकी बात करेंगे कि आप उसके लक्षण को कैसे पहचानेंगे कि किसी बच्चे में सूखे के लक्षण हैं। तो इसमें जो सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे से लेके पेट बड़ा चिकना हो जाता है, शरीर में हाथ पैर ऐसे लगते हैं हड्डी से मांस बिल्कुल हट गया हो, पीछे कमर के जो हिस्सा होता है उसके भी मांस ऐसा लगता है सूख गया हो, बच्चा बार बार लैट्रिन करता है पानी सहित, हरी पीली रंग की लैट्रिन करता है, बार बार करता है, बच्चा मलिन हो जाता है, यानी वो उस पर चेष्टा जो बच्चे वाली रहती है वो चेष्टा रहती नहीं है, निरंतर उसे बुखार बना रहता है, बच्चे को थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, सिर में उसके दर्द बना रहता है, कभी कभी उल्टी भी आने लगती हैं। ये लक्षण उसमें जनरेट हो जाते हैं। और जो आँखों में जो है उसकी सफ़ेदी बढ़ जाती है, चेहरा ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। तो ये लक्षण जो सूखा रोग की ओर इंगित करते हैं कि इस बच्चे को सूखा रोग हो गया। अब हम इसके उपचार के बारे में बताते हैं। बच्चे को संतुलित आहार दें, जूस वगैरह, दलिया, दाल का पानी, और माँ का दूध अगर सूट नहीं कर रहा है तो गाय का दूध, घी और शहद मिलाकर उसमें थोड़ा थोड़ा पिलाएं। और बच्चे को साफ़ सुथरी जगह रखें, बार बार उसके कपड़ों को बदलें, क्योंकि बार बार कपड़े बदलने से, क्योंकि बार बार लैट्रिन आती तो उसे बार बार आप साफ़ सुथरा जितना रखेंगे उतना ही वो रोग से ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप उसके स्नेहन, मतलब उसको कई प्रकार के तेल आते हैं, या नहीं है तो आप तिली का तेल भी उसके शरीर में लगा सकते हैं। एक योग मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप शहद से उसको चटाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। सेंधा नमक लीजिए, हर्र लीजिए, पीपल लीजिए और अजवाइन, इन चारों को बराबर भाग में आप उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको शहद के साथ बार बार थोड़ा थोड़ा करके चटाएं। अगर बुखार बराबर निरंतर रह रहा है तो उसके लिए गोदंती भस्म 1 चुटकी शहद के साथ उसको दीजिए, क्योंकि जो भी उसके अंदर लक्षण मालूम हो रहे हैं कि ये ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि रोग
में कई तरीके के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको दिखाई दे रहा बुखार है तो बुखार की भी दवा चलनी है, लैट्रिन आ रही है तो लैट्रिन की भी दवा चलनी है। आप उसको लीवर ड्रॉप दे सकते हैं, बच्चे को लीवर ड्रॉप ज़रूर चलना चाहिए। और विटामिन डी का सिरप उसको भी आप बराबर दें। तो जो विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी की कमियां हैं, ये जब पूरी होंगी तभी वो सूखा रोग से मुक्ति पाएगा। आयुर्वेद में एक और भी है कि शुद्ध धतूरे का जो आधा बीज है बच्चे को अगर आप देंगे तो सूखा रोग में बहुत जल्दी बच्चा रिकवर करेगा, ठीक करेगा। तो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।